साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबों का सीटेट संस्कृत क्लास में। मित्रों, यदि आप पहली बार आप इस चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन बटन को ऑन करेंगे। साथियों, मैं आप सबों के लिए एक सुंदर सा संस्कृत गद्यांश को लेकर के आया हूँ। चलते हैं हम सीधे गद्यांश की ओर। तो ये रहा मित्रों आप सबों के लिए एक सुंदर सा गद्यांश। आइए हम सब ध्यान से मनोयोग से पढ़ेंगे। पूरा गुजरात प्रदेशे एकस्मिन् ग्रामे, ध्यान दीजिएगा, करें पूरा अर्थात प्राचीन समय में गुजरात प्रदेश में एकस्मिन् ग्रामे एक गांव में एकम गुरुकुलम आसीत्, एक गुरुकुल था। तत्र 200 छात्रा, वहां तत्र अर्थात वहां उसी गुरुकुल में 200 छात्रा 200 छात्र गुरुभ्य अनेकान विषयान पठन्ति स्म। गुरुभ्य गुरुओं से अनेकान विषयान अनेक विषयों को पठन्ति स्म पढ़ते थे। ध्यान दीजिएगा, गुजरात प्रदेश में एक गांव में एक गुरुकुल था जहां 200 छात्र गुरुओं से अनेक विषयों को पढ़ते थे। आगे बढ़ेंगे। तेषां भोजनादि व्यवस्था एका नगर स्थिता संस्था अकरो। ध्यान दीजिए, उन सभी छात्रों की भोजनादि व्यवस्था एक नगर स्थित संस्था की, अकरो अर्थात एकदा अर्थात एक समय, संस्थाधिकारिण छात्रेभ्यः एकम वैद्यम प्रेषितवन्तः। जो संस्था के अधिकारी गण थे उन्होंने छात्रों के लिए, छात्रभ्य अर्थात छात्रों के लिए एकम वैद्यम, एक वैद्य को, एक डॉक्टर को प्रेषितवन्तः भेजे। सह 3 मासान् तत्र अवशत्। जिस डॉक्टर को वहां भेजे थे अधिकारीगण, संस्था के अधिकारीगण, वह डॉक्टर, वह वैद्य सह 3 मास अर्थात 3 महीने तक तत्र अवशत्, कहाँ रहे? उसी गुरुकुल में। किंतु कोपी रुग्ण तस्य समीपे चिकित्साये न आगच्छ। कह किंतु कोपी रुग्ण, कोई भी रोगी, तस्य समीपे अर्थात वैद्यस्य समीपे, उस वैद्य के समीप में, चिकित्सा के लिए न आगच्छ, नहीं आया, कोई भी रोगी उनके पास नहीं आया। वैद्यराजः प्रधानाचार्यम अपृच्छत्। तब जो है वैद्यराज जो डॉक्टर था वह प्रधानाचार्य से पूछा, उसने पूछा, वैद्यराज प्रधानाचार्य अपृच्छत्, क्या पूछा? किम अत्र कोपी रोगी न भवति, क्या यहाँ कोई भी रोगी नहीं होता, किसी को रोग नहीं होता? प्रधानाचार्य विहस्य अवदत्। तब जो प्रधानाचार्य थे वह हंस करके बोले, वैद्यराज अस्मिन् एकम रहस्यम, इसमें एक रहस्य है। अत्र सर्वे तदा भोजनम कुर्वन्ति यदा ते तीव्र क्षुधाम अनुभवन्ति। कहते इस गुरुकुल में सभी छात्र तभी भोजन करते हैं, सर्वे तदा भोजनम कुर्वन्ति, बोले जब यदा ते तीव्र क्षुधाम, जब उनको बहुत जोर से भूख लगती है, भूख का जब अनुभव होता है तभी वे सारे छात्र भोजन करते हैं। आगे बढ़ेंगे मित्रों। फिर है यदा तेषां भोजनेन तृप्तिः भवति, जब उन सभी छात्रों के भोजन करने के बाद जब उनको तृप्ति मिलती थी, तदा करा उसके बाद ततः पूर्वम एव ते भोजनम त्यजन्ति। छात्र जब भोजन करते हैं तो भोजन करने से पूर्व अर्थात भोजन कर रहे हैं, भोजन यदा तेषाम भोजनेन तृप्ति, भोजन करते करते जब तक पेट नहीं भर जाता है ना, उससे पूर्व, तथा पूर्वम एव, है ना, तथा पूर्वम एव, उससे पूर्व ही ते भोजनम त्यजन्ति, अर्थात तृप्ति मिलने से पूर्व ही भोजन करना बंद कर। एतत् एव एतेषां स्वास्थ्यस्य रहस्यम्। इन सभी छात्रों का जो
स्वास्थ्य से संबंधित जो रहस्य यही है कि भोजन, जब उनको भूख लगती है उस समय वो भोजन करते हैं, और भोजन करते वक्त अंतिम तृप्ति से पूर्व, पूरा पेट भर के नहीं खाते हैं, उससे पूर्व में ही वो भोजन छोड़ देते। भवान जानाति, आप जानते हो, है ना, एव है आगे, भवान जानाति एव, आप जानते ही हैं, यत् स्वस्था नरा औषधम न सेवन्ते, जो स्वस्थ लोग होते हैं वे औषधम न सेवन्ते, वे दवाई औषध आदि का सेवन नहीं करते। तद वचनम श्रुत्वा वैद्य हसित्वा, उनके वचन को, उस वचन को सुन करके वैद्य हंस करके बोला। क्या बोला वैद्य ने? अवदत्, अर्थात बोला, अत्र मम उपयोग नास्ति, यहाँ मेरा कोई उपयोग नहीं है। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। नमस्कारः। यत्र रोगः तत्र वैद्यः, बोला यहाँ तो मेरा कोई उपयोग ही नहीं है, नमस्कार, मैं जाता हूँ, जहाँ रोग है वहीं वैद्य। तो मित्रों, इस प्रकार से यह गद्यांश समाप्त होता है। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न को देखेंगे। यदि आप प्रत्येक पंक्ति को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके अर्थ को अवश्य समझेंगे, तो मित्रों आप प्रत्येक प्रश्न का हल करेंगे। देखिए पहला प्रश्न देखेंगे कि गुरुकुले कति छात्रा पठन्ति स्म, गुरुकुल में कितने छात्र पढ़ते थे? ए नंबर कर रहे हैं 2000, बी 202, सी 100 अथवा डी 200। तो आप वहां देखे होंगे गद्यांश में द्विशतम छात्रा था, ठीक है। आप गद्यांश को देख लेंगे तो आपको द्विशतम, ये डी नंबर आंसर दिख रहा होगा, ये सही हो जाएगा। गुरुकुले कति छात्रा पठन्ति स्म, तो द्विशतम छात्रा पठन्ति स्म। आगे बढ़ेंगे मित्रों, दूसरा प्रश्न देखेंगे। अत्र कोपी रोगी न भवति इति वैद्यराजः कम पृष्ठवान, ध्यान दीजिए, या कोई रोगी नहीं होता है क्या? इस प्रकार से वैद्यराज ने किनसे पूछा था? अभिभावकम, अभिभावक से, अथवा छात्रम, छात्र से, अथवा प्रधानाचार्य, जो प्रधानाचार्य थे उनसे, अथवा संस्थाधिकारी। तो आपको पता होगा मित्रों, जो प्रधानाचार्य थे उनसे यह प्रश्न वैद्यराज ने इस प्रश्न को किया कि अत्र कोपी रोगी न भवति, क्या यहाँ कोई रोगी नहीं हो? तो प्रधानाचार्य में आंसर सही होगा, सी नंबर। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, विहस्य इति पदे प्रत्ययः अस्ति, यह प्रत्यय है कि ल्यप है कि त्यज है कि त्वा है? मित्रों याद रखेंगे आप, प्रत्येक गद्यांश में आपको प्रत्यय, धातु, समास से संबंधित निश्चित प्रश्न को देखने को मिलेगा। यदि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ जितना गद्यांश है, मैं जितने गद्यांश को लेकर के आऊंगा, प्रत्येक गद्यांश को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो उससे संबंधित आपको काफी ज्ञान होगा। उसमें धातु का ज्ञान होगा, समास का होगा, प्रत्येक का होगा। मित्रों वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, पहली बार आप इस चैनल को देख रहे होंगे तो बेल आइकॉन बटन ऑन कर लेंगे। तो विहस्य जो यह आप देख रहे हैं पद, इसमें यदि देखें तो वी क्या है? उपसर्ग है, और हस धातु है। तो जब धातु से पूर्व उपसर्ग रहे तो हम लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, इसीलिए आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, त्यजंती इति पदे धातु कहा, क्या करे? त्यजंती इस पद में कौन सा धातु है? त्यज धातु है अथवा क्यप है? सी कह रहे हैं तर्ज, अथवा डी त्यक्त। तो त्यजंती का मूल रूप धातु, मूल धातु है त्यजति, त्यजता, त्यजंती, लट लकार बहुवचन, तो त्यज धातु है, सी नंबर है, ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, नगर स्थिता इति पदे कहा समास। देखिए प्रश्न आ गया समास से संबंधित। तो नगर स्थिता में कौन सा समास है मित्रों? कर्मधारय, तत्पुरुषः, सी कर रहे हैं अव्ययी भाव, डी कर रहे हैं। तो नगर में जो स्थित है, नगरे स्थिता, नगर स्थिता, सप्तमी तत्पुरुष, तत्पुरुष समास का यह उदाहरण है, बी नंबर याद रखेंगे।
आगे देखिए, छठवां प्रश्न आपके सामने है, भोजनादि व्यवस्थाम इति अस्मिन् पदे का विभक्ति। इस पद में कौन सी विभक्ति है? तृतीया है अथवा द्वितीया अथवा षष्ठी अथवा सप्तमी। तो भोजनादि व्यवस्था शब्द है जिसका द्वितीया एक वचन में भोजनादि व्यवस्थाम, भोजनादि व्यवस्था, भोजनादि व्यवस्थाम, तो द्वितीय विभक्ति है। जो पदे का विभक्ति द्वितीय। सातवां प्रश्न देखेंगे, अस्मिन् गद्यांशे सेवन्ते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम। तो सेवन्ते इस क्रियापद का आपको कर्तृपद बताना है। नराः सेवन्ते अथवा संस्थाधिकारिण सेवन्ते व भवान अथवा स्वस्था। तो सेवन कौन करेंगे? जो लोग होंगे वही सेवन करेंगे मित्रों। तो नराः सेवन्ते क्या हो जाएगा? नराः सेवन्ते, ए नंबर है। ठीक है, आगे बढ़े। आठवें प्रश्न को देखिए, कोपी पदेस्मिन् कः संधि। कोपी इस पद में संधि बताना है। विसर्ग संधि अथवा स्तुत्व संधि अथवा व्यंजन संधि अथवा यण संधि। तो कह धन अपि, कह के विसर्ग को ही उत्तु हो गया मित्रों, उसके बाद हम पूर्व रूप संधि करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर पूर्व रूप संधि का उदाहरण में पूर्व रूप नहीं दिया गया, विसर्ग संधि बिल्कुल सही है। तो कोपी में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे मित्रों, आप सबों के लिए अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न को देखेंगे, 9वां नंबर का प्रश्न है। ठीक है, 9 नंबर का यह प्रश्न है मित्रों। आगे बढ़ेंगे। अत्र मम उपयोग न अस्ति, यहाँ मेरा कोई उपयोग नहीं है। इति वाक्य, इस वाक्य में मम सर्वनाम पदम, यह जो मम सर्वनाम पद आया है कस्मै परितम, किसके लिए प्रयोग हुआ है? प्रधानाचार्याय, रुग्णाय, वैद्यराजाय अथवा छात्राय। तो मम से अभिप्राय मित्रों आप जान रहे, वैद्यराज आए थे, वैद्यराज ने कहा मेरा यहाँ कोई उपयोग नहीं है। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा, वैद्यराज आए। तो इस प्रकार से मित्रों आप सबों के लिए जो अभ्यास देखा, आप सबों ने संस्कृत गद्यांश प्रथम अभ्यास था, इसके बाद दूसरे अभ्यास को लेकर के आएंगे। प्रत्येक अभ्यास को आप देखें, जब तक परीक्षा न हो जाती है तब तक जुलाई तक आप अवश्य पढ़ें। प्रत्येक गद्यांश को ध्यान से पढ़ें, उसका अर्थ निकालें, तो आने वाले समय में आप बहुत अनुभवी हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही मेरे साथियों। नमः संस्कृताय। वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अनेक मित्रों तक आप शेयर करेंगे। पहली बार चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। नमो नमः।